हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। वीडियो मैं शुरू करूं इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि मैं आपको फ्रॉड के बारे में अवेयर करूं, उससे बचाऊं, डिजिटली अवेयर करूं, ताकि कोई भी अगर ऑनलाइन गलत चीज़ आपके साथ हो रही आप उससे बच सकें। और मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं कि हर चीज़ फेक है। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि मैं आपको उन स्कैमर से बचाऊं जो सही होने का दिखावा करके आपको लूट रहे हैं। तो दोस्तों, आजकल बहुत से स्कैम चल रहे हैं और उसी के बारे में आपको अवेयर करना चाहता हूँ, फेक डिलीवरी या फेक पार्सल वाला। और ये नए तरीके के जो स्कैम चल रहे हैं इसके बारे में आप जानकारी रख लीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा, सावधान करूंगा, साथ ही डिलीवरी बॉयज़, जितने भी लोग डिलीवरी बॉय इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी सावधान हो जाए, क्योंकि उनके साथ भी गलत हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि वो लोग बेचारे काम करते हैं और कभी कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी छवि खराब हो जाती है, लोग उनको गलत नज़र से देखने लगते हैं और उनके साथ भी गलत होता है। ये भी लोगों को, कस्टमर को जानना चाहिए, देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि डिलीवरी बॉय के साथ क्या गलत हुआ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका के स्कैम चल रहे हैं। अभी हाल ही में एक कस्टमर ने फ्लिपकार्ट से एक आईफोन ऑर्डर किया 1.5 लाख का, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन डाल दिया। अब जब वो फ़ोन डिलीवरी बॉय लेकर आया कस्टमर के पास और डिलीवरी बॉय ने उससे कहा कि अब हमें पेमेंट कर दो, तो उस कस्टमर ने क्या किया आप सुन के दंग रह जाएंगे। उसने डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी और उसके बाद उसकी लाश को बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया। और उसके बाद जब ढूंढाई हुई उसके घर में कि कहाँ है, मिसिंग है, कंप्लेन करी गई, उसके बाद पता लगा कि उसकी हत्या कर दी गई कस्टमर द्वारा। तो इस तरीका की घटना हो सकती है। तो मैं डिलीवरी बॉय से ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं, कि भाई जब भी आप कोई चीज़, महंगा चीज़ डिलीवर करने जाएं तो सबसे पहले तो उस सामान का आप ध्यान रखे रहें कि आगे कोई आपको भी दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हो जाए। तो इसको आप अपने ध्यान में रख लीजिए। अब चलते हैं कि स्कैम किस तरीका से हो रहा है। स्कैम अभी फ्लिपकार्ट वाला हुआ और अमेजोन वाला हुआ। तो क्या हुआ, अभी फ्लिपकार्ट के नाम पे एक स्कैम होते होते रह गया। एक लड़की ने फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी तो आईफोन को ऑर्डर किया और ऑप्शन में ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑप्शन डाल दिया। अब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे ओपन बॉक्स डिलीवरी क्या है, तो उनको छोटे में समझा देता हूँ और इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई है, जाके देख सकते हैं जानकारी के लिए। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें जब भी आपका सामान आएगा तो डिलीवरी बॉय उसे खोल के आपको दिखाएगा। अगर आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं कि वही आइटम आपको रिसीव हो रहा है जो दिखाया गया वेबसाइट पे, तो फिर आप वो सामान ले सकते हैं, आपकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो डिलीवरी बॉय उसको लेकर चला जाएगा। ये इसलिए किया गया है जो कि इनकरेक्ट आइटम्स कभी कभी पहुंचते हैं, डैमेज आइटम्स पहुंचते हैं, इशू हो जाता है इस वजह से। और ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट इस तरीके का ऑप्शन देते हैं। हो सकता है बहुत से शहर में ना हो इस तरह की डिलीवरी और बड़े शहरों में हो। तो ये ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑप्शन उस लड़की ने डाला और उसके बाद क्या हुआ कि एक डिलीवरी बॉय आया और जब वो आया देने के लिए तो घर पे उसका भाई था। तो उसने उसको अटेंड किया, भाई जो भी डिलीवरी बॉय आया। तो डिलीवरी बॉय कहता है कि ये इसको ले लीजिए और आपका ये ऑर्डर है। और इस पे उसने कहा, लड़के ने, कि ऐसा है इसको खोल के दिखाओ, ओपन बॉक्स डिलीवरी है। तो वो मना करने लगा, कहा कि ओपन बॉक्स डिलीवरी कैसे है, ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होता। इस तरीके से उसने पूरी तरीके से मना कर दिया। तो उसको शक हुआ लड़के को कि यार ये मना क्यों कर रहा है जब ओपन बॉक्स डिलीवरी कंपनी की तरफ से है। ये लड़का जानता था कि भाई ओपन बॉक्स डिलीवरी है, पैसा पेमेंट हो चुका है, तो ये क्यों नहीं खोल रहा है। उसको फिर संदेह हुआ तो उसने अपना कैमरा निकाल के सब रिकॉर्ड करना शुरू हो गया। अब ये देखकर वो डर गया कि यार कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद उसने कॉल मिलाया कुछ लोगों को और वो लोगों ने भी यही कहा कि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब कि लड़का मान जाए और पार्सल ले ले। लेकिन लड़का उस पर टिका रहा, उसने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे। अब जब उसने देखा कि यार सब चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा फेस रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो निकल लिया डर के मारे। उसके बाद कुछ मिनट बाद क्या हुआ कि जो ओरिजिनल डिलीवरी बॉय है वो आया और ओपन बॉक्स डिलीवरी के लिए वो तैयार हो गया, क्योंकि वो रियल था। और इस तरीका से उसको उसका आईफोन मिल गया। अगर वो रिकॉर्ड नहीं करता तो हो सकता है कि उसको वही फेक पार्सल मिल जाता जो वो फेक डिलीवरी बॉय लाया था। तो इस तरीका से स्कैम होते होते रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मकसद क्या था, वो लेके आया पार्सल, तो उसका क्या फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि ये लोग पार्सल लेके आते हैं, कुछ ना कुछ चार्जेस बता देते हैं, और जब आप उसको खोल के देखते हैं तो
देखते हैं कि वो तो फेक प्रोडक्ट डिलीवर कर गया, फेक प्रोडक्ट रहता है, पैसा आपसे उससे ज़्यादा ले लेता है। तो ये होता है, या तो ये लोग आपको फेक प्रोडक्ट दे देंगे, उसके बाद जो ओरिजिनल डिलीवरी बॉय आता है उससे ओरिजिनल प्रोडक्ट ले लेंगे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको पता रहती है और ये वेरीफाई कर देंगे, ये हो सकता है। तो ये दो चीज़ होती है। अब इनको पता कैसे लगा कि यार ये डिलीवरी बॉय आया है और इस नाम से पार्सल हो सकता है डेटा लीक हो सकता है आपका फ़ोन हैक हो जाए, तो इस तरीके से हो सकता है। अब दूसरा केस सुनिए अमेजोन की तरफ से कि भाई एक डिलीवरी बॉय आया और एक महिला के फ्लैट पे आया, उसने कहा कि ये आपका पार्सल है, आपके किसी फैमिली मेंबर ने ऑर्डर किया, इसको रिसीव करिए। अब जब उस महिला ने देखा कि भाई उसमें जो डिटेल्स थी रिसीवर की वो पूरी करेक्ट थी, लेकिन सेंडर की कोई डिटेल ही नहीं थी उसमें कि किसने क्या भेजा, तो उस महिला ने सोचा कि यार किसी फैमिली मेंबर ने किया है, घर पे आया है, तो हम पेमेंट कर देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ये लोग बताते हैं। तो इसने पेमेंट कर दी और बाद में पता लगा कोई भी फैमिली मेंबर ने ऐसा कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, ना फ्रेंड्स ने, ना रिलेटिव ने, फैमिली मेंबर ने। उसके बाद इन लोगों ने जब अमेजोन से कांटेक्ट किया तो उसके बाद पता लगा कि ऐसा कोई सेंडर की डिटेल्स है ही नहीं है। उसके बाद यही डिलीवरी बॉय फिर आया और उसके बाद फिर वही कहानी बताई। उस वक्त जो फैमिली के हेड थे वो वहाँ थे और उन्होंने क्वेश्चन किया तो ये कुछ बता नहीं पाया, वहाँ से भागने की कोशिश करी। तो इन्होंने वीडियो कैमरा खोलकर सब रिकॉर्ड किया, बाइक की जो फोटो थी उसको रिकॉर्ड किया, नंबर प्लेट बहुत क्लियर नहीं थी तो वो आ नहीं पाई, तो उसके बाद वो वहाँ से चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपके साथ हो सकता है, तो आप लोग सतर्क रहें। अगर आपके पास ऐसा कोई पार्सल आए, सबसे पहले आप कंफर्म कीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर ने किसी ने ऑर्डर किया है कि नहीं। अगर आप कंफर्म नहीं है तो उसको लीजिए नहीं, और अगर आपने किया है तो आप अपना ऑर्डर ट्रैक करिए, आप कस्टमर केयर से बात करिए। अगर फ्लिपकार्ट का है तो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन का है तो अमेजोन से, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। क्रॉस क्वेश्चन कीजिए उससे, और उसके बाद अगर आपको कोई भी संदेह होता है तो आप वीडियो कैमरा खोलिए, रिकॉर्ड करिए उसको, वो वहीं भागना शुरू कर देगा अगर वो फर्जी होगा, क्योंकि वो लोग अपनी शक्ल छिपाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको संदेह है, आपको शक है, तो आप कोई भी OTP उसको ना दीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन मांगे, आधार कार्ड मांगे तो आप उसको ना दीजिए, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप फ्लिपकार्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए, अमेजोन को कॉन्टैक्ट कीजिए, उस ई-कॉमर्स कंपनी को आप कॉन्टैक्ट कीजिए जहाँ से आया है आपका पार्सल। और दोस्तों अगर आप डिलीवरी बॉय हैं और आपके साथ कुछ इस तरीके का घटना हो रहा है, कोई कस्टमर गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप भी वीडियो कैमरा खोलकर अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।